वहीदा रहमान वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में की। 50 से 60 के दशक में वहीदा रहमान जो हैं कह सकते हैं बॉलीवुड की क्वीन रहीं। उन्होंने ढेर सारी फिल्में की और ऐसी ऐसी फिल्में की कि आज भी फैंस उनको याद करते हैं। वहीदा के करियर की अगर देखी बात करें तो सबसे बड़ी फिल्म जो उनके करियर की थी वो गाइड थी। कागज के फूल, चौदहवीं का चांद समेत बहुत सारी फिल्में उन्होंने की। राज कपूर के साथ उनकी फिल्म तीसरी कसम भी बहुत मशहूर रही। कह सकते हैं कि वहीदा रहमान उस दौर की जो टॉप 3 एक्ट्रेसेस थी उसमें से एक रही। एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने दी। वहीदा फिल्में अपनी शर्तों पे करती थी। उनकी फिल्मों में उस दौर में भी जो नायिकाएं थी वो बिकिनी पहनती थी, फिल्मी पर्दे पर इंटीमेट सीन्स देती थी, लेकिन वहीदा रहमान ने कभी भी अपनी शर्तों के साथ समझौता नहीं किया। वहीदा हमेशा अपनी शर्तों पे काम करती रहीं। वहीदा ने सबसे ज्यादा यादगार फिल्में जो हैं गुरुदत्त के साथ की। गुरुदत्त के साथ उन्होंने चौदहवीं का चांद जैसी फिल्म की। साहब बीबी और गुलाम में भी उनकी चर्चा हुई थी। इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि सब कागज के फूल जो फिल्म है उसकी बहुत चर्चा रही। वहीदा रहमान और गुरुदत्त का कह सकते हैं कि लंबा साथ रहा। ये भी खबरें आईं, ये तमाम मीडिया पब्लिकेशंस में ये खबरें आईं कि गुरुदत्त जो है वहीदा रहमान के सच प्यार में थे और वो चाहते थे उनसे शादी करना, लेकिन इन दोनों के बीच धर्म जो है एक बड़ा बैन कह सकते हैं उसको बन गया था, जिसकी वजह से वहीदा रहमान और उनकी शादी नहीं हो सकी। गुरुदत्त पहले से शादीशुदा थे। गीता दत्त जो सिंगर थी वो उनके पति थे। इसके अलावा 2 बच्चे भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुदत्त की फिल्मों पर वहीदा रहमान का बहुत ज़्यादा असर था। गुरुदत्त जो है उनकी तमाम जो बाद के दिनों में जितनी फिल्में बनी उसमें वहीदा रहमान जो है लीड एक्ट्रेस हुआ करती थी। वहीदा रहमान की गुरुदत्त से पहली मुलाकात जो है चेन्नई में हुई थी। कह सकते हैं कि वो एक तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस थी। तेलुगु फिल्मों में उन्होंने एक डांस किया था और उसी दौरान गुरुदत्त जो है वहां गए थे और एक स्टेज शो के दौरान उन्होंने वहीदा को देखा था और वहीदा के पिता जो है उनका निधन हो गया था। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी जो थी उन पर आ गई थी और फिर गुरुदत्त ने उनको अपनी फिल्म में कास्ट किया। वहीदा जब बॉलीवुड में आई शुरू में तो सीआईडी फिल्म में वो नजर आई। उस फिल्म में उनका रोल थोड़ा ग्रे शेड में भी था। बाद के दिनों में धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस में निखार आता गया। वहीदा जो है एक दिग्गज एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं। गुरुदत्त, इसके साथ साथ गुरुदत्त और वहीदा रहमान के अफेयर की खबरें भी जो है वो मीडिया में आनी शुरू हुई। वहीदा रहमान और गुरुदत्त का अफसाना जो है लंबे समय तक चला। गुरुदत्त का जब निधन हुआ तब ये खबरें आई कि गुरुदत्त ने वहीदा के कारण सुसाइड कर लिया। हालांकि अब वहीदा यही कहती हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि गुरुदत्त ने जान क्यों दी। ये और गुरुदत्त ने सुसाइड किया था या नहीं, ये भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ। लेकिन जब वहीदा की बात होती है गुरुदत्त की भी बातें सामने आती, क्योंकि वहीदा का जो करियर था एक तरह से बॉलीवुड में गुरुदत्त ने बनाया था। गुरुदत्त की फिल्मों की वो प्रेरणा बन गई थी बाद के दिनों में। चाहे वो आप देख लो उनकी प्यासा फिल्म हो, चाहे उनकी फिल्म कागज के फूल हो, चौदहवीं का चांद हो, गुरुदत्त का जो जितनी बड़ी फिल्में थी वो उन्होंने वहीदा के साथ की थी। और वहीदा का जन्मदिवस है तो ऐसे में आज गुरुदत्त का भी अफसाना जो है साथ में आ रहा है। वहीदा के बहुत सारे फैंस रहे और उनमें से एक फैन जो उनका बहुत जबरा फैन कह सकते हैं वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने फिल्म कभी कभी में वहीदा रहमान के साथ काम किया था। इसके अलावा रेशमा और शेरा फिल्म में भी अमिताभ ने उनके साथ काम किया था, लेकिन वो दौर ऐसा था कि जब अमिताभ जो है बॉलीवुड में एंटर हो रहे थे और वो एक स्ट्रगलर एक्टर थे और उस दौरान जो है वहीदा सुपरस्टार थी। बाद के दिनों में दोनों को फिल्मों में काम करने का मौका मिला। बहुत सारी अदालत एक फिल्म थी जिसमें वहीदा रहमान उनकी पत्नी के रोल में थी, बाद में उनकी मां के रोल में रही। तो कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जो है वो उनके बहुत बड़े फैन रहे वहीदा रहमान के और उन्होंने कई बार अपने सोशल मीडिया पे इस बात का इजहार किया कि बॉलीवुड में अगर उनको कोई सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस लगी तो वो हैं वहीदा रहमान। बिल्कुल 50 और 60 के दशक में वहीदा रहमान के बहुत सारे फैन हुआ करते थे। आज भी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनकी फिल्मों को देखते हैं। लेकिन एक दौर था जब वहीदा रहमान का बॉलीवुड में जलवा था, उनका जादू था और उनके जादू से बिग बी भी नहीं बच सके। वहीदा रहमान 82 इयर्स की हो चुकी हैं। फिल्मों में वो नजर नहीं आती। आखिरी बार वो 2018 में विश्वरूपम फिल्म में नजर आई थी।
उनके तमाम फैंस उनको फिल्मों में देखना चाहते हैं। बॉलीवुड में जो है दिल्ली 6 फिल्म में वो नजर आई थी अभिषेक बच्चन की दादी के रोल में, और उस रोल में उनको बहुत सराहा गया था। उस उम्र में भी वहीदा ने बहुत खूबसूरत फिल्म में डांस किया था। वहीदा रहमान आजकल तमाम रियलिटी शोज में जाती हैं और इस उम्र में भी वहीदा की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आया। भले उनके बाल सफेद हो गए, लेकिन उनकी सादगी, उनकी सौम्यता जो है आज भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। वहीदा के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने कमलजीत नाम के एक्टर से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं, सुहेल और काशवी। उनके दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं। और वहीं वहीदा जो है आजकल अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रही हैं। आजकल वो फोटोग्राफी भी करती हैं, स्कूबा डाइविंग करती हैं और अपनी फ्रेंड आशा पारेख के साथ वो आए दिन बॉलीवुड की पार्टियों में नजर आती हैं। हमारी तरफ से वहीदा रहमान जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।